सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बअदनिल जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम दायमन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू का बेपनाह शुक्र व एहसान कि उसने अपने फ़ज़ल व करम से नाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हुज़ूर की ज़ुल्फ़े अंबरी की बरकतों से हमें और आपको हमारी ज़िंदगी में आज का ये दिन दिखाया और इस दिन में ऐसी अजीम दीनी रूहानी इल्मी महफिल पाक में अल्लाह ताला ने हमको बैठने की सआदत नसीब फरमाई। हमारी इस महफिल की एक खुसूसियत है, महफिलें हर महफिल एक जैसी नहीं होती है, हर जलसा एक जैसा नहीं हो सकता है। हर जलसे का एक अलग रंग होता है, अलग रूप होता है। आज की हमारी ये जो महफिल है, ये संगम है इल्म शरीयत और तरीक़त, रूहानियत का और ज़ाहिरी उलूम का। और ऐसी महफिलें ज़िंदगी में कभी कभी नसीब होती है। मैं 5-7 मिनट में आपको एक बात बहुत अच्छी समझाता हूँ। आज तक हमने और आपने ये सुना है कि इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। ईमान लाना, फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। और ईमान लाने के बाद हम समझते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अगरचे जैसा कि हमारा हाल है रस्मी तौर पर ही हों, तब भी हम इस खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि अब हम कामयाब हो गए हैं। बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक है जिसको हदीस जिब्रील कहा जाता है। इस हदीस को हदीस जिब्रील इसलिए कहा जाता है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, साहबाए किराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में जलवाबार हैं। एकदम से हुज़ूर की महफिल में साहबा के बीच में एक ऐसा शख्स आया जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत, उनकी जुल्फ़ें बड़ी खूबसूरत, हसीन और जमील। ऐसा शख्स आया जिसको मदीने पाक के लोग जानते नहीं थे, कभी देखा नहीं था उनको। था वो मुसाफिर और बहुत दूर का लगता था, लेकिन सफ़र से जब बंदा आता है तो उनके चेहरे पे थकावट होती है, सफ़र की थकावट होती है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई थकावट नहीं थी और उसको जानता भी कोई नहीं था। वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हुआ और जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं वैसे वो 2 जानू होकर के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठा और उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चंद सवाल रखे। या रसूलल्लाह, इस्लाम क्या है? सवाल क्या था उसका? इस्लाम क्या है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चीज़ें बयान फरमाई। नमाज, इस्लाम ये है कि नमाज की पाबंदी रख, ज़कात दे, हज कर, रमज़ान के रोज़े रख, ये चीज़ें इस्लाम है, जिसको हम बुनियादी चीज़ें बोलते हैं। इस्लाम की 5 चीज़ें जो बुनियादी हैं वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गिनाई।
तो उसके बाद में उसने दूसरा सवाल किया कि ईमान क्या है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो जो 7 चीज़ों पर ईमान लाना, ईमान रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है, जिसको हम पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। ये 7 चीज़ें हैं। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, इस बात पर, मौत के बाद वापस उठाए जाने पर, इन चीज़ों पर ईमान लाना ये ईमानियात में से आता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये गिनाई। तो आका अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया, पहले सवाल का जवाब दिया, इस दूसरे का दिया। तो सवाल के जवाब को सुन करके वो तस्दीक करता था, सद्दक़ता या रसूलल्लाह, आपने सच फरमाया। तो सहाबाए किराम को हैरत होती थी कि एक तो ये शख्स ऐसा है जिसको हम जानते नहीं हैं और है मुसाफिर, दूर का है, लेकिन इसके चेहरे पर कोई सफ़र के असरात भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और फिर सवाल पूछता है, हुजूर जवाब देते हैं, तो फिर उस सवाल के जवाब की तस्दीक भी कर रहा है कि आपने सही कहा। भाई आप सवाल करेंगे और सामने से तस्दीक करेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप जानते हैं, इसलिए आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं। और फिर उसने एक सवाल किया कि एहसान क्या चीज़ होती है, मल एहसान। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत करे तो इस अंदाज से इबादत कर कि गोया कि तू जिसकी इबादत कर रहा है उसको देख रहा है, सुभान अल्लाह, देख करके तू उसकी इबादत कर रहा है। और अगर तू उसको देख नहीं सकता, तू अगर उसको देख नहीं सकता, तो कम से कम इन ख्यालात में गुम हो जा कि मैं जिसकी इबादत कर रहा हूं वो खुदा मुझे देख रहा है। बेशक। अब ये 3 चीजें हो गई, ईमान, इस्लाम और एहसान। तो हम तो ज्यादातर, अब देखिए ये इस्लाम के 3 शोबे हो गए। जैसे मदरसा होता है ना, एक शोबा हिफ्ज़ होता है, एक शोबा किरत होता है, शोबा मौलवियत होती है, फजीलत होती है, अलग अलग शोबे होते हैं, अलग अलग क्लास है। अब कोई हाफिज होगा तो वो दर्जा हिफ्ज़ में बैठ करके पढ़ाएगा, कोई आलिम होगा तो वो अरबी फजीलत का ये जो कोर्स है ये करवाएगा, इसी तरीके से कोई कारी होगा तो ये शोबा किरत में बैठ करके किरत की किताबें पढ़ाएगा। तो ये अलग अलग शोबे होते हैं ना, इस तरीके से इस्लाम के 3 शोबे हो गए। अब सहाबाए किराम के ज़माने में तो तीनों शोबों पर एक ही बंदा काम करता था। अब हज़रत मुआज बिन जबल को मक्के शरीफ में रख दिया फतेह मक्के के बाद में, तो ये तीनों शोबों पर एक ही बंदा काम कर रहा है। मदीने पाक में मुसअब बिन उमैर को रख दिया, मदीने शरीफ हुजूर के तशरीफ ले जाने से पहले, तो उस जगह पे भी तीनों शोबों पर यही बंदा काम कर रहा है। इसी तरीके से यमन हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा को भेज दिया, तो वहां भी इन 3 शोबों पर एक ही बंदा काम कर रहा है। सहाबाए किराम के ज़माने में यूं ही चलता रहा, और सहाबाए किराम ने इनको, इस इल्म को इतना आगे बढ़ाया। ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाबात दिए, बाद में वो पूछ के चले गए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर खुलासा भी फरमाया कि साहबियों आप इनको जानते हो, ए उमर जानते हो? कहा या रसूलल्लाह हम तो नहीं जानते, पता नहीं ये कौन था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मलके जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो इंसानी रूप में आए थे और आपको ये ज़हन देने आए थे कि आप भी रसूल पाक की बारगाह में आओ, यूं 2 जानू होकर के अदब से बैठो और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल करो। आका जब सवाल का जवाब दे दें तो फिर एतराज़ ना करो, बल्कि यूं कहो कि या रसूलल्लाह आपने सच फरमाया है। ये आपको तरीका बताने आए थे, पूछा करो। खैर इन तीनों पर सहाबाए किराम ने अपनी जिंदगी में इतना काम किया, इतना काम किया कि अरब तो अरब, अजम के अंदर इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस पैदा हो गया, इमाम हसन बसरी जैसा आरिफ बिल्ला पैदा हो गया, और इमाम आजम अबू हनीफा जैसा फकीह पैदा हो गया। ये सहाबाए किराम की मेहनतों का कमाल था, ये काम हो गया। अब सहाबाए किराम के बाद में जूं जूं ज़माना हुजूर से दूर और क़यामत के करीब होता गया, हुजूर के ज़माने से दूर होता गया, तो ऐसे ऐसे इल्मी शौक़ ज़ौक़ थोड़ा कम होता गया।
तो फिर इस वक्त में अगर हम देखें या इससे 2-4 सदी ऊपर चले जाएं तो फिर ये 3 शोबों पर 3 टीमें अलग अलग काम करने लगी। कोई ईमानियात पे और कोई आमाल इस्लाह आमाल पे और कोई एहसानात पे। अब एहसान क्या है? अब 2 चीजें जो है ये तो किताबों से मिलेगी। जैसे ईमानियात क्या है, इसको हम पढ़ेंगे तो किताबों से मिलेगा, हदीसों से मिलेगा। और फिर आमाल यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनको कैसे अदा करना है ये भी उलमा सिखाएंगे, फुकहा सिखाएंगे। नमाज वगैरह, रोजे के, ज़कात के मसाइल, इनको डिक्लेयर करने के लिए फुकहा की टीम तैयार हुई और उन्होंने सारे मसाइल उम्मत को बताए। और ईमानियात क्या है, इसके लिए मुहद्दिसीन बैठे, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसें और कुरान पाक से सारे हमारे अकीदे जो हैं वो निकाले और उम्मत को पेश कर दिए, मुहद्दिसीन और फुकहा। और तीसरी जो चीज एहसान है, ये इंसान के अंदर कैफियत बनाना, इंसान के अंदर ऐसी कैफियत पैदा करना कि बंदा दुनिया में जहां रह रहा है बंदे के ऊपर एक तसव्वुर सवार हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। और अगर ये तसव्वुर इंसान के दिलो दिमाग में बैठ जाए तो कोई इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, नमाज नहीं छोड़ सकता, हराम नहीं खा सकता, भाई का हक नहीं दबा सकता। इसलिए कि अगर इंसान के दिलो दिमाग में ये तसव्वुर फिट हो जाए कि मेरा खुदा देख रहा है तो गुनाह का तसव्वुर ही खत्म हो जाए। अब ये तसव्वुर कैसे जमेगा? तो इसके लिए वो इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली टीम, जिसको हम हमारी जुबान में औलिया बोलते हैं, सूफिया बोलते हैं, ये औलिया और सूफिया वो लोग होते हैं कि ये तकरीर कम करते हैं, भले बाज़ाहिर तकरीर कम करते हैं, बोलते कम हैं, इसलिए कि इनकी ड्यूटी सिर्फ जुबान से पढ़ाना नहीं, सिर्फ किताबें लिख करके आगे पढ़ाना और समझाना नहीं, ये भी इन्हीं की ड्यूटी है। लेकिन इस शोबे पर तो कई टीमें बैठी हुई हैं, फुकहा हैं जो मसाइल बता रहे हैं, मुहद्दिसीन हैं जो ईमानियात समझा रहे हैं, जो फुकहा ने सिखाया, जो मुहद्दिसीन ने समझाया, जो हमें ईमान नसीब हुआ, जो हमें इस्लाम नसीब हुआ, इस ईमान और इस्लाम की चाशनी, इसका मिठास हमको कैसे नसीब हो, तो ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से नहीं होगा। अब इसके लिए एक ऐसी टीम की जरूरत थी कि जो किसी की मजलिस में आके बैठ जाए तो सामने वाले के दिल को बदल के रख दे। ऐसे सूफी और ऐसे कलंदर की जरूरत पड़ी तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में औलिया किराम की जमात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। सुभान अल्लाह। हुजूर के नायब हैं तरीकत के इल्म में, शरीयत के इल्म में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे औलिया किराम इस उम्मत में मौजूद है और हमारी ये खुशबख्ती है कि हमारा ताल्लुक मुहद्दिसीन से भी है, फुकहा से भी है और औलिया किराम से भी है। उनसे हमारा लगाव और ताल्लुक है और जब इनसे ताल्लुक मजबूत होगा और इनकी सोहबत व संगत में हम बैठने वाले बनेंगे तो इनका रंग हमारे ऊपर जब चढ़ेगा तो ये जो एहसान और भलाई का जज्बा है, एहसान और भलाई का जज्बा है, ये हमारे अंदर पैदा होगा, ये कैफियतें पैदा होगी तो फिर हम गुनाह से बच सकेंगे। नहीं तो हमको मालूम है कि ये हराम है लेकिन ये तस्वर नहीं जमा है कि खुदा देख रहा है तो हराम नहीं छूटेगा, झूठ नहीं छूटेगा, नमाज छोड़ना गुनाह है। अगर ये तस्वर नहीं जमा कि मौला को मुंह बताना है, मौला देख रहा है तो नमाज की पाबंदी नहीं होगी। इसलिए इल्म हासिल करना, देखिए ये जलसे की खुसूसियत मैंने आपको बताई थी कि 2 घंटे 3 घंटे कोई आपको नमाज के बारे में बताएगा, कोई ईमान के बारे में बताएगा, कोई इस्लाम के बारे में बताएगा, कोई मस्जिद मदरसे की अहमियत के बारे में बताएगा, कोई आपस में मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद के बारे में बताएगा, कोई हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से बताएगा, कोई हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से बताएगा। जो आपके मुकद्दर में होगा उलमा बताएंगे। जो हम पूरे जलसे में सुने
सुनने के बाद में लास्ट में इन्हीं सूफिया की जमात का एक बंदा, इन्हीं औलिया की जमात का एक बंदा हमारी महफिल में तशरीफ लाने वाला है। वो बैठेंगे, वो तकरीर करें चाहे ना करें, वो बयान करें या ना करें, बयान तो उलमा कर रहे हैं और करेंगे। और जब ये स्टेज पे आएंगे तो ये बाज़ाहिर अपनी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद होगी, हकीकत में तो जाहिरन तो आंखें बंद होगी और हकीकत में ये अपनी निगाहें हमारे दिलों पे डाल रहे होंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनकी निगाहें हमारे दिलों पे पड़ेगी तो हमारे दिलों का मेल साफ होता चला जाएगा, हमारे दिलों का मेल साफ हो जाएगा। और जब दिल साफ और शफाफ हो जाएगा, देखिए खेत में जब बरसात होती है तो खेत में ये अकड़े, ये बबूल, ये वो सारा कचरा हटाना पड़ता है। फिर जो बीज डालेंगे तब वो फसल तैयार हो जाएगी। ये फसल डाली जा रही है, ये अल्लाह की रहमत का मी बरस रहा है। अल्लाह का इंतजाम देखे हमारे लिए रसूल पाक के सदके में कि इधर महफिल जब शुरू होती है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस महफिल के ऊपर अपनी चादर तान लेते हैं। रहमत का मी बरस रहा है और ये मी जमीन पर नहीं, दिल की जमीन पर अल्लाह की रहमत के छींटे पड़ते हैं। इधर बरसात हो रही है और फिर इधर बीज भी डाले जा रहे हैं। कोई नमाज का डाल रहा है, कोई रोजे का डाल रहा है, कोई हज का डाल रहा है, कोई ज़कात का डाल रहा है। ये हमारे दिलों की खेती पर अल्लाह मी बरसा रहा है और ये मौलवी बीज डाल रहे हैं। और इन बीज डाल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कचरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, निदान निकालते हैं ना। तो ये कैसे निकलेगा? जब बरसात हो रही है, बीज भी डाला जा रहा है, तो कभी कभी महफिलें 10 महफिलों में एक महफिल ऐसी आ जाती है जिसमें सूफिया की जमात का कोई बंदा अल्लाह हमारे बीच में भेजता है। फिर वो आंखें बंद करके अपनी निगाह उठाता है और हमारे दिलों की जमीन पे डालता है, तो वो सारा कचरा निकल जाता है, दिल पाक और साफ हो जाता है और फिर वो बीज जो डाला हुआ है वो फसल की सूरत में तैयार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए इन महफिलों की कदर को समझें। ये रस्मी जलसे नहीं, ये कोई रस्मी महफिलें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी अहमियत की हामिल महफिलें हैं। इसको समझें, इसके रंग को समझें। इसलिए उलमाए किराम से ईमानियात और इस्लाम, ये जो एक तो आमाल का शोबा है, एक ईमानियात का शोबा है, ये उलमा से समझें। और फिर एहसान का जो शोबा है, एहसान का, भलाई का, और इस तस्वर को कायम करने का कि मौला देख रहा है, मैं मौला को देख रहा हूं, ये तस्वर तकरीरों से पैदा नहीं होगा, ये मर्द कलंदर की निगाह से पैदा होगा। अल्लाह ताला इन चीज़ों पर गौर करने समझने की अल्लाह ताला तौफीक अदा फरमाए। तमाम अहले बस्ती को मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा हसीन मौका अता फरमाया। ये सूफिया की, ये औलिया की सोहबत हमें बार बार नहीं मिलती है, ये बड़ी कीमती होती है, ये बड़ी कीमती होती है। इसलिए बड़े बड़े औलिया, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार समरकंदी जैसों से किसी ने पूछा कि बताओ अगर अल्लाह ताला तुम्हें ये बता दे कि मेरे बंदे इस वक्त में जो दुआ मांगेगा कबूल हो जाएगी, तो बताओ आप क्या दुआ मांगोगे? तो आपने फरमाया कि मैं ये दुआ मांगूंगा कि मेरे मौला मेरी जिंदगी में मुझे तेरे नेक बंदों की सोहबत में बैठने का मौका अता फरमा। तो ऐसा मौका अल्लाह ने आज हमें दिया है। अन करीब इंशाअल्लाह ताला वो हस्ती हमारे स्टेज पर जलवा बार होने वाली है, जिनके दीदार से हम हमारी आंखों को ठंडी करेंगे। अल्लाह ताला दिल जमाई के साथ सुनने, समझने और अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम।